a warm good morning to all of you. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. आप देख रहे हो सुबह सुबह उठ के मैं कुछ सुई धागा लेके कर रही हूँ. That's because हित के स्कूल में एवरी फ्राइडे कोई ना कोई क्रेजी चीज़ें करनी होती है और वेल एंड अगेन मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसके फोटोज डालते रहती हूँ. So today it's crazy hat day and you can see I'm doing that thing. तो ये मैंने बना ली है पॉपेट हैट और मैंने सुई धागे से इसको जोड़ा है. जैसे मैंने आपको बताया था लाइक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सिक्योर किया है और आई होप उसको 2 घंटे तक तो चल जाएगा क्योंकि आज उसकी स्कूल सिर्फ 2 घंटे की है. सो लेट्स सी अब हित के ऊपर ये हैट कैसी लगती है. वाओ, सो क्रेजी हैट थीम था स्कूल में और उसके लिए मैंने बनाई है ये पॉपेट हैट सुबह सुबह बैठकर. और जैसे ही सुबह उठी सबसे पहला काम मैंने यही किया है. सो हाउ डू यू लाइक इट? लेट मी नो व्हाट योर फ्रेंड्स आर वेयरिंग हित. ओके, सो एज पर यूएई न्यू रूल अब हित की स्कूल जो है वो 4.5 डे की हो चुकी है, इसलिए उसको मंडे टू थर्सडे जो है वो टाइमिंग 1 o'clock तक रहता है, लेकिन फ्राइडे को उसकी सिर्फ स्कूल 2 घंटे की रहती है. सो आज फ्राइडे है और आज वो सिर्फ 2 घंटे के लिए गया है. सो जब तक वो स्कूल में गया है और जब तक वो वापस आएगा मुझे काफ़ी सारे मेजर काम करके रखने हैं. एंड दिस फ्राइडे यू नो आई फील मोर प्रोडक्टिव क्योंकि मेरे को पता होता है कि 2 ही घंटे है और उसमें मेरे को फटाफट सारा काम करना है. सो खैर इसी बीच मैंने अभी नहा लिया है और नहाने के बाद अब मैं पूजा कर रही हूँ और जैसे ही मेरी पूजा हो जाएगी तो आजकल मैं 4 माला करती हूँ और उसके बाद ही कुछ खाना खाती हूँ. रीज़न इज़ कि अगर मैं माला करने के माला करने के पहले खा लूँ तो फिर मेरे को माला करना याद नहीं आता है. सो आई हैव ट्राई टू डू दिस वे कि पहले मैं माला कर लूँ और फिर मैं खाना खाऊँ. ऑल्सो आई फील कि जब मैं वॉकिंग करती हूँ और मैं माला करती हूँ तो थोड़ा कंसंट्रेशन मेरा ज़्यादा रहता है उस वे में, क्योंकि जब मैं बैठ के माला करती हूँ तो यू नो क्विकली थॉट्स जो है वो चले जाते हैं कहीं और. सो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग माला. और तो बस जैसे ही माला ख़त्म हुई मैंने नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैंने चोर्स करना शुरू कर दिया क्योंकि ये जो 2 घंटे रहते हैं ना इसमें मेरे को खाना भी पकाना रहता है, टिफ़िन पैक करना रहता है क्योंकि फ्राइडे को मैं थोड़ा चिल्वे में जाती हूँ. यश भी रहता है 10 o'clock तक क्योंकि पिकअप करने का टाइम रहता है. सो ये 8 से 10 के बीच में मैं खाना बनाती हूँ और बाकी के भी सारे काम कर लेती हूँ. सो जैसे कि आज आप देख रहे हो मैं कपड़े धो रही हूँ और इसके बाद मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी यश का. थोड़ा बहुत जो रोटी वगैरह बनाना बाकी है उसके बाद, और जैसे ही ये कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि 1 घंटा लगता है तब तक मेरा खाना बन जाता है और जैसे ही खाना बन जाएगा तो कपड़े धो के रेडी हो जाएंगे तो वही कपड़े फिर मैं सुखा देती हूँ. सो यू नो ऐसे सेटिंग रहती है मेरी, मेरे को पता रहता है कि कौन सा काम साइड में चालू कर देना है. और जैसे ही मैं आती हूँ नीचे बालकनी में मेरे ऊपर वाली के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है. मैंने इसके बारे में अपने ब्लॉग्स में पहले भी बताया था आपको. इसका बेटा और मेरा बेटा सेम एज का है और ये मोरक्को से है. सो अच्छी जमती हम लोगों की और कभी कभी ऐसे बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है. यू नो वो इंडिया वाला फील आता है कि कपड़े सुखा रहे हैं और ऊपर से कोई आवाज़ दे रहा है, हम उनसे बात कर रहे हैं. सो खैर इसी तरह मेरे जो कपड़े हैं वो भी सूख गए हैं और मतलब सुखाने के लिए डाले हैं मैंने और फिर इसी के साथ 2 घंटे ख़त्म हो जाएंगे और हित को लेने का टाइम हो जाएगा. यश का टिफ़िन मैं इसीलिए पैक कर लेती हूँ क्योंकि वो साथ में ही लेके निकलता है फ्राइडे को और
फिर मैं हित को लेने जाऊंगी स्कूल से और वापस आ जाएंगे जब हम लोग, तो हम घर पे जाएंगे और यश जो है वो फिर वो डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकले। You have to turn on the AC on. And Tanvi, what did your teacher teach you? We all, my friends, we all color earth. Blue for sea and green for trees and plants. Wow, nice. Did you enjoy your school today? Yes, of course. And we draw a hand and put a little heart. Wow. मैं જોયું તું તાનવી સ્કૂલમાં હતી, मैं જોયું તું તાનવીને. Ah, nice. So आपने देखा ये है तन्वी। तन्वी भी हमारी बिल्डिंग में रहती है और इसकी मम्मी और मैं हम लोग साथ में पिकअप करने जाते हैं। कभी वो पिकअप कर लेती है, कभी मैं पिकअप कर लेती हूँ, कभी साथ में ही हम लोग दोनों जाते हैं। सो खैर 10 बजे से बच्चे घर पे आ गए हैं, इसीलिए उनके पास पूरा दिन है। तो ये जो बच्चा है ये मेरे घर के ऊपर ही रहता है और हित को इसके साथ बहुत अच्छे से जम चुका है और पूरा दिन वो उसके साथ खेलते रहता है। और आज तो वैसे भी 10 बजे से घर पे है बच्चे, तो पूरा दिन वो लोग खेलने ही वाले हैं। Esther, I can't do. Same way I will do. You here? Hey. I will do forward. तो जब दोनों भी बच्चे घर पे खेलते हैं तो घर बहुत ज़्यादा मैसी होता है मेरा, बट इट्स ओके यू नो, बिकॉज प्ले डेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। एंड पीपल हु ऑल आर स्टेइंग इन अ फॉरेन कंट्री दे वुड ऑल अग्री विथ मी कि प्ले डेट्स ढूंढना इज़ अ बिग डील हियर, और यही बिल्डिंग में इसको प्ले डेट मिल गई है तो बहुत अच्छा फील होता है। बट खैर अब मैंने उनको वाइंड अप करने के लिए कहा है क्योंकि 1 बज चुका है और अब बस हित का लंच टाइम है और उनको सुलाना है। आज हम लोग एक्चुअली बाहर जाने वाले हैं। यश ने है ना टिकट्स भी बुक करके रखी है। हम देखने जाने वाले हैं जर्सी और शाहिद कपूर की वो मूवी है। सो वी विल बी आउट बाय इवनिंग। तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा दूँ, इसीलिए मैंने पिछली रात को ही मेहंदी भिगो के रख दी थी। आई ऑलवेज प्रेफर पुटिंग यू नो अप्लाइंग हीना ऑन माई हेयर, ताकि मेरे जो बाल है वो थोड़े बहुत कलर भी हो जाए। थोड़े बहुत आपको देखेंगे यहाँ से मेरे को यू नो एजिंग शुरू हुई है। बट एनीवे आई लव यूजिंग नेचुरल थिंग्स। पहले ऐसा था कि मैं स्ट्रेटनिंग करवाती थी और हेयर स्मूथनिंग करवाती थी, बट तभी मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं थी, मैं खाने पीने में भी इतना ध्यान नहीं देती थी। बट नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग और स्पेशली स्किन फ्रेंडली और हेयर फ्रेंडली खाना जब से शुरू किया है, देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डिफरेंस ऑन माई हेयर क्वालिटी। सो इस वजह से अब मेरे को स्मूथनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। एंड ऑल्सो जब मैंने करवाया था स्मूथनिंग तो मेरे बाल बहुत जर गए थे और काफ़ी क्वांटिटी जो थी वो कम हो चुकी थी। सो तब मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई थी और शी टोल्ड मी कि यू नो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट कितना भी प्रोटीन या केराटिन कह दे वो अल्टीमेटली तो क्या कहते हैं केमिकल्स ही है बालों के लिए, जो आगे जाके नेचुरल बॉन्ड्स जो होते हैं हेयर को वो उसको डिफरेंट करते हैं, जो एनीवे बालों को अफेक्ट करता ही है। सो फाइनली मेरे दिमाग में वो बात गई कि नहीं करना चाहिए। सो आई एम अप्लाइंग हीना एंड आई ट्राई टू बी एज नेचुरल एज आई कैन, एंड हीना हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी। मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई है, थोड़े अपने आप सिल्की भी हो चुके हैं। सो जब तक चल पाएगा तब तक एटलीस्ट ऑरेंज हेड नहीं होता तब तक तो मैं हीना ही करने वाली हूँ। सो आज मैं हीना लगाऊंगी 2 घंटा और उसके बाद मैं पूरा सारा घर का काम करूंगी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, सो 4 बजे तक 2 घंटे में रखूंगी और फिर मैं बालों को धो दूंगी। सो तब तक मैं पूरा घर का काम कर लूंगी। 4 बजे तक फिर मैं थोड़ा सा डिनर प्रिपेयर कर लूंगी और फिर तो हमें एनीवे बाहर जाना है। रात का शो है 7 बजे का, सो बच्चों को भी थोड़ा दोपहर में सुलाना है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू।
बट सबसे पहले मेहंदी। मैं हमेशा इस तरह से आयरन की कढ़ाई में जो है वो मेहंदी को भिगोती हूँ। तो मैं चाय का पानी करती हूँ और उसमें थोड़ी मेथी डालती हूँ उबालने के लिए, और फिर उसमें पूरी रात मेहंदी को भिगा के रखती हूँ। सो यू कैन सी कि कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने जस्ट टच किया एंड यू कैन सी कि कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो मैं तो मास्क पहनने वाली हूँ, मैं फटाफट पहले अपने हाथ धो लूँ, उसके बाद मैं ये मेहंदी लगाऊंगी तो मेरे बाल कंडीशन भी हो जाएंगे, मेहंदी मेथी डाली है उसकी वजह से, और कलर भी हो जाएगी। तो मैंने एक पुरानी सी टी शर्ट पहन ली है, हाथ में ग्लव्स पहन लिए हैं, और अब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूंगी और फिर मैं 2 घंटे में उसको धो लूँगी। सो आई ऑलवेज प्रेफर, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ। बट यूजुअली मेरी इसी तरह की वे होती है और इसी तरह से मैं मेहंदी लगाना प्रेफर करती हूँ ताकि सारे बालों में अच्छे से कलर लग जाए। बस मैंने अब हेयर वॉश कर लिया है, और जिस भी दिन हम हेयर वॉश करते हैं मेहंदी लगा के तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। मुझे मेहंदी की स्मेल बहुत पसंद है। फ़िलहाल मेरे दोनों बच्चे सो गए दोपहर में, क्योंकि हमें शाम को पिक्चर देखने जाना है और फिर रात का शो है 7 बजे का। तो हमें डर है कि यूजुअली इनका टाइम 7:30-8 बजे का होता है सोने का, तो वहाँ पे ना सो जाए, इसके लिए अब भी सुला दिया है। अब जैसे वो लोग उठेंगे तो बस तैयार होके जाएंगे। मैंने ना काफ़ी दिनों से स्वीट मेलन लेके रखा था, और जब सब घर पे हो तभी मैं फ्रूट को काट के खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही फ्रिज में स्टोर किया हुआ फ्रूट पता नहीं मुझे मन ही नहीं होता है खाने को। क्योंकि अभी फ़िलहाल शाम के वक्त सब घर पे है तो मैं ये फ्रूट कट कर रही हूँ, स्वीट मेलन। और समर्स में स्वीट मेलन खाने का एक मज़ा ही अलग है। अभी हम सब मिलके स्वीट मेलन खाएंगे, और फिर उसके बाद मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखा है, और साइड में मैं सैंडविचेस बना भी रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर मिलते, वहाँ पे हम देखने वाले हैं जर्सी की। और फिर मैं आके आपको बताऊंगी कि हमें ये मूवी कैसी लगी। सो ना मूवी टाइम। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हो, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, मेरी चैनल ग्रो करती है, और मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल आगे बढ़े। अगर आपको मेरा पसंद आता है कंटेंट तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छी कमेंट दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही है बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बस मूवी खत्म हो गई और हम आ गए यहाँ पे। दिया तो सो गई है, हिट शो दिया।
दिया सो गई है और हीट भी थोड़ा बहुत बैटरी डाउन ही है उसकी। सो पिक्चर के रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे पिक्चर अच्छी लगी और मूवी अच्छी थी, स्टोरी लाइन अच्छी थी, रोमांटिक थी, फैमिली पिक्चर थी पूरी, तो वैसे सब बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सुपर एंटरटेनिंग थी क्योंकि क्रिकेट का एक एस्पेक्ट था उसमें। सो पूरी मूवी जब आप एक नज़रिए से देखते हो तो एंड में आपका जो देखने का नज़रिया है वो कम्प्लीटली वो लोग चेंज कर देते हैं। सो एक छोटा सा ट्विस्ट है, स्पॉयलर्स तो मैं देने नहीं वाली हूँ। सो एक छोटा सा ट्विस्ट है एंड में और जो पूरे मूवी का पर्सपेक्टिव चेंज करता है। सो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। अब यश क्या कहता है? One time watch. It's a good movie. Everyone should watch. But थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई मूवी जो हमें फील हुआ। हाँ, मूवी का टाइम थोड़ा ज़्यादा था, 8 बजे शुरू हुई और ऑलमोस्ट 11 बजे ख़त्म हुई। सो थोड़ी लंबी थी बट अदरवाइज इट वॉज एंटरटेनिंग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरे व्लॉग्स को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो मेरी चैनल ग्रो होती है, मेरे चैनल को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ 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 शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगली बार मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग लेके जल्दी ही वापस आऊँगी। सो टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।